ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 शब्द सुन के आजकल के लोग बहुत गुस्सा अनुभव करते हैं कि हमें ये कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जा रहा है। कुछ लोग को काफ़ी प्राउड होगा कि हमें एक प्रतिष्ठा मिल रही है, हम का ब्राह्मण हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन क्या सही मायनों में ऊंच नीच की बात है भी? क्योंकि भगवान कह रहे हैं 4th चैप्टर के 13 श्लोक में भगवद गीता के, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश, कि जितने भी 4 वर्ण हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी और उसके नेचर के हिसाब से बांटे गए हैं सोसाइटी के, ना कि जन्म के हिसाब से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं गुण मैटर करते हैं। जैसे ब्राह्मण का काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम होता है दूसरों की रक्षा करना, वैश्य का काम होता है बिजनेस करना, और शूद्रों का काम होता है सभी का हेल्प करना, सोसाइटी को मेंटेन करना। लेकिन पॉलिटिशियंस और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे इंडियंस की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आज ये चीज़ें उल्टी पुल्टी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं शूद्रस फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट होते हैं, ब्राह्मण ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर ये 4 वर्ण के लोग एक चीज़ समझ सकें कि ये 4 वर्ण बांटे गए हैं एक पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, और वो एक पर्पस है भगवान का संतुष्टि। अगर ये माइंड में रखे सभी लोग काम करेंगे तो कभी भी ऊंच नीच की भावना नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण झाड़ू भी मारेगा, ब्राह्मण झाड़ू मार के नीचा नहीं चला जाएगा क्योंकि वो भगवान के लिए झाड़ू मार रहा है। सिमिलरली शूद्र भी जब झाड़ू मारेगा और ब्राह्मण पढ़ाई करेगा तो इसका मतलब ये नहीं शूद्र नीचा है ब्राह्मण ऊंचा है, क्योंकि दोनों ही भगवान के लिए कर रहे हैं, तो दोनों समान लेवल पे हो जाते हैं। हरे कृष्णा।